आज दिनांक 14 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय सैदपुर गाजीपुर में राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए महाविद्यालय के हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर विभू प्रकाश सिंह ने कहा कि हिंदी ने अपनी राष्ट्रीयता क्रमशः अर्जित और विकसित की है। वह जबरन थोपी गई राष्ट्रीयता का प्रतीक नहीं है और न ही उसे होना चाहिए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के विकास के साथ साथ हिंदी राष्ट्रीय एकता की परिचायक भाषा बनती गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की राष्ट्रीय चेतना अन्य भारतीय भाषाओं से संबद्ध होती है। हिंदी की मनोवृत्ति कभी भी साम्राज्यवादी नहीं रही। उसने अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सह अस्तित्व और सह विकास का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी बताया कि सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी में ही भारत की संपर्क भाषा बन पाने की क्षमता है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या इस भाषा से अति अथवा अल्प रूप में अवश्य परिचित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में हिंदी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के महत्व को रेखांकित किया। भारत में प्राथमिक शिक्षा की भाषा मातृभाषा में दिए जाने पर बल देते हुए उन्होंने हिंदी के राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रचार एवं प्रसार में भारतीय सिनेमा के योगदान की भी चर्चा की। महाविद्यालय के हिंदी विभाग के संयोजकत्व में संपन्न इस कार्यक्रम में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा डॉक्टर अच्छेलाल यादव, प्रवक्ता अंग्रेजी श्री रामरूप, प्रवक्ता समाजशास्त्र डॉक्टर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अमित कुमार केशरी, प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान डॉक्टर रामविलास यादव, प्रवक्ता अर्थशास्त्र डॉक्टर कृष्ण मोहन पाठक, प्रवक्ता जंतु विज्ञान डॉक्टर बलबीर सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान डॉक्टर कुमकुम कुमारी एवं प्रवक्ता भौतिक विज्ञान श्री अरविंद कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता श्री सुनील कुमार ने किया। कुल 29 राज्यों में 10 राज्य हैं जिनको हिंदी प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 6 सीधे जो एक दूसरे से अलग होंगे, इसके 2 हुए हैं, वो याद रखिए। दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। ये कुल 10 राज्य हैं जिनको हम हिंदी प्रदेश कहते हैं या हिंदी पट्टी कहते हैं। और इनको अगर हम मिला दें तो भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या इन्हीं प्रदेशों में रहती है। जनसंख्या उत्तर भारत हिंदी पट्टी कहते हैं। और इनको अगर हम मिला दें तो भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या इन्हीं प्रदेशों में रहती है। जनसंख्या उत्तर भारत की ज्यादा है और खासतौर से हिंदी पट्टी में जनसंख्या का विस्फोट और ज्यादा है। तो संख्यात्मक दृष्टि से हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। और जब भारत जैसा बहुभाषी देश हो तो उसमें सहज रूप से जिस भाषा को सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं उसको राष्ट्रभाषा की संज्ञा दे दी जाती है। हम कहते हैं ना हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। हालांकि एक अंतर समझ लीजिए कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, लेकिन राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं। हमारे संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग हुआ है, राष्ट्रभाषा शब्द का नहीं। राष्ट्रभाषा अपने से समाज जो है किसी भाषा को एक संज्ञा दे देता है, एक उपाधि दे देता है, लेकिन कहीं आप संविधान में लिखा हुआ नहीं पाएंगे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये नहीं, हिंदी भारत की राजभाषा है, पा जाएंगे अनुच्छेद 344 में जैसा कहा कि आप पा जाएंगे कि भारत की राजभाषा हिंदी है और जिसकी लिपि जो है देवनागरी होगी। तो ये संवैधानिक स्थिति है। राजभाषा राष्ट्रभाषा का अंतर समझ जाइए। और एक शब्द और ज्यादा उचित है, संपर्क। अब आजादी के बाद राजभाषा बनी हिंदी, साथ में उसके अंग्रेजी को रखा गया और ये कहा गया कि 15 वर्ष बाद